Hello and welcome to the Prelims Edge channel. Today we'll be talking about peatlands. Peatlands क्या है? Peatlands न्यूज़ में क्यों है? और इसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है प्रीलिम्स 2020 के लिए? So basically peatlands ऐसे दिखते हैं. As you can see here, this is a waterlogged area. Uh, Let us see why we are discussing this topic and what is the expectancy for prelims 2020. Basically, United Nations Environment Programme (UNEP) has adopted a resolution on the peatland conservation. So ये जो resolution है ये नैरोबी केनिया में अडॉप्ट किया गया था एंड जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है it has released a report on peatlands as well as IUCN International Union for Conservation of Nature is also talking about peatland protection. So that's why it becomes important. If you go to any of these organizations website, you will see how much importance they are giving to the peatlands. UNEP ने अपनी फ्रंटायर्स रिपोर्ट में पीटलैंड के लिए एक स्पेशल चैप्टर इंक्लूड किया है. यूएनईपी की फ्रंटायर्स रिपोर्ट होती है, ये भी आप याद रख लेना, ये भी पूछ सकता है यूपीएससी. एंड एफएओ ने स्पेशली एफएओ ने ये रिपोर्ट रिलीज की है पीटलैंड्स पे, ये भी आपको याद रखना है. तो देखते हैं पीटलैंड्स है क्या. सो बेसिकली पीटलैंड्स आर अ टाइप ऑफ वेटलैंड्स. सो ये वेटलैंड ही है, वेटलैंड का ही एक टाइप है. वेटलैंड में सब टाइप है पीटलैंड्स that occur in almost every country on earth. Almost every country on earth. This is an important statement. ये सब तरफ मिलते हैं peatlands. Currently ये 3% of the global land surface कवर करते हैं. ये जो टर्म peatland है it refers to the peaty soil and the wetland habitat growing on its surface. जो peaty soil होती है, peat soil होती है, उस पे जो हैबिटेट ग्रो करता है यानी कि प्लांट्स है और कोई वेजिटेशन है वो जो ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं पीटलैंड. थर्ड पॉइंट ये है दैट इन दीज एरियाज ईयर राउंड यानी कि होल ईयर वाटरलॉक्ड कंडीशंस होती है एंड वाटरलॉक्ड कंडीशन होने की वजह से जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, प्लांट डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है. यानी कि ये जो डेड प्लांट्स है ये डेड प्लांट्स डिकम्पोज हो नहीं पाते. एज अ रिजल्ट ये क्या हो जाता है, ये डेड प्लांट्स का एक एक्यूमुलेशन तैयार हो जाता है. सो दीज इफ डिकम्पोजिशन डजंट हैपन्स, डेड प्लांट्स गेट एक्यूमुलेटेड एंड फॉर्म पीट. सो ये जो वाटरलॉग्ड कंडीशन है इसकी वजह से ये सब हो रहा है. अभी एक फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड कॉन्गो बेसिन में डिस्कवर की गई थी 2017 में. लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन फिक्स्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू प्लांट टिश्यूज थ्रू फोटोसिंथेसिस. अभी हम इसका जो इम्पोर्टेंस है ओवरऑल कि ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए या हाउ दे प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन. सो बेसिकली अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो व्हाट हैपन्स इज जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है इट गेट्स लॉक्ड इन द प्लांट्स. ये तो आप समझते होंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये स्टोर हो जाता है उस वेजिटेशन में, यानी कि प्लांट में वो स्टोर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट विल be helpful for controlling the global warming. So large amounts of carbon fixed from the atmosphere into plant tissues through the photosynthesis. ये कार्बन प्लांट टिश्यूज में कन्वर्ट हो गया and it is locked away in peat soils. As we have seen earlier that the plants do not get decomposed. If they do not get decomposed, they will not release back the carbon dioxide which was stored by them through the through the process of photosynthesis. So basically ये जो है लॉक हो जाता है पूरी तरह से पीट सॉइल्स में, रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यूएबल ग्लोबल कार्बन स्टोर. यानी कि ये लॉक हो गया तो ये ग्लोबल कार्बन स्टोर बन जाता है.
बट अब क्या हो रहा है कि जो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इनका जो बेनिफिट है, बेनिफिट का जो ये क्या बेनिफिट कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, इसका जो अवेयरनेस है वो लैक कर रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो पीटलैंड्स है वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं और दे आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, दे आर बीइंग डैमेज्ड बिकॉज public is not knowing the importance of peatlands. So basically, peatlands are being converted into agricultural lands. उनका बर्निंग हो रहा है, उनका ड्रेनेज यानी इरिगेशन के लिए उसमें जो वाटर है वो यूज हो रहा है। अभी अभी जो है FAO की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड्स पीटलैंड्स like covering less than 0.4% of the global land surface have been drained, यानी कि इसमें जो वाटर है वो पूरी तरीके से निकाल लिया गया है। अभी इसका रिजल्ट क्या है? एज अ रिजल्ट इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है क्लाइमेट पे, यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट पे इम्पैक्ट ये हुआ है कि इट हैज रिलीज्ड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच वॉज स्टोर्ड विद इन द पीट सॉइल्स। हमने देखा कि कैसे स्टोर होता है पीटी सॉइल्स में। So the importance of peatlands is that they are the valuable ecosystems on the earth, and second point ये है कि they are critical for preserving biodiversity and provide safe drinking water, minimize flood risk and help address climate change। ये जो जेनेरिक फीचर्स है वेटलैंड्स के भी यही फीचर है कि क्रिटिकल फॉर प्रिजर्विंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, बट वेटलैंड्स में ये भी होता है कि मिथेन इमिशन भी होता है, ये आपको याद रखना है। Peatlands are the largest natural terrestrial carbon store। फॉरेस्ट से भी ज्यादा अगर कार्बन कहाँ पे स्टोर होता है तो वो पीटलैंड्स में होता है। दे आर द लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर। ये इसी तरह से वर्बैटिम स्टेटमेंट में दिया जा सकता है यूपीसी की तरफ से। तो ये आप याद रख लेना कि दैट पीटलैंड्स आर द लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर्स। दे आर स्टोरिंग मोर कार्बन देन ऑल अदर वेजिटेशन टाइप्स इन द वर्ल्ड कंबाइंड। यानी कि फॉरेस्ट से भी ज्यादा अगर कहीं पे कार्बन स्टोर होता है तो वो पीटलैंड्स में होता है। एंड अगर ये डैमेज हो गए पीटलैंड्स, तो डैमेज्ड पीटलैंड्स आर मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। पहले क्या हो रहा था कि ये ग्रीन हाउस गैसेस पूरा लॉक करके रख रहे थे, बट इफ दे आर डैमेज्ड देन दे विल रिलीज द ग्रीन हाउस गैस। They can release annually almost 6% of global anthropogenic CO2 emissions. So we need to conserve the peatlands. Peatlands का conservation हमको करना बहुत ही important है because they can release almost 6% of the global anthropogenic CO2 emissions. So restoration measures में क्या हुआ है कि Indonesia, which has 40% of all tropical peatlands, this is a very important statement because Indonesia is near to us. So 40% ऑफ दी ऑल ट्रॉपिकल पीटलैंड्स आर इन इंडोनेशिया। आपको ये याद रखना है। उन्होंने ये पीट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इट इज बेसिकली एन ऑनलाइन पोर्टल। उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि 40% ऑफ ऑल ट्रॉपिकल पीटलैंड्स आर इन इंडोनेशिया। ओके, सो लेट अस सी क्वेश्चन ऑन पीटलैंड्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीटलैंड्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट दे आर द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेचुरल कार्बन स्टोर। Second statement is they are restricted to tropical regions only. Third statement, peatlands contain 30% of the world's soil carbon. So हमने ये देखा कि they are existing in almost all the countries of the world. So ये second statement जो है वो गलत हो जाता है. So 3 will be the right answer. C will be the right answer. That is, they are the largest terrestrial natural carbon store. And third is peatlands contain 30% of the world's soil carbon. ये भी statement right है. तो हमने ये क्वेश्चन पूछा था हमारे टेलीग्राम चैनल पे दैट दी पीटलैंड्स का जो रिपोर्ट है, पीटलैंड पे जो ये रिपोर्ट है किसने पब्लिश किया है, यूएनईपी, IUCN, FAO, WWF। तो आंसर्स क्या दिए हैं लोगों ने? बेसिकली बहुत सारे लोगों ने इस पे गलत कर दिया है। FAO ने रिलीज किया है रिपोर्ट, सबको लगा है कि यूएनईपी या IUCN होगा, बट फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। Thank you for watching the video. If you like this video, please subscribe to the channel and आप क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन करिए प्रीलिम्स एज। You can search this on Telegram and join our Telegram channel. Thank you for watching.